का सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे क्रोटेलस हॉरिडियस मेडिसिन। ये जो मेडिसिन है ये पॉइजन ऑफ रेटल स्नेक इसका कॉमन नेम है और हेरिंग इसके प्रूवर है। क्रोटेलिडी फैमिली की मेडिसिन है। इस मेडिसिन को हम 3 रेफरेंस बुक से पढ़ेंगे, डॉक्टर एस के दुबे, डॉक्टर एलेंस की नोट और डॉक्टर विलियम बोरिक के मटीरियल मेडी का। तो आप पूरा वीडियो सुनते रहिए। इसमें सबसे पहला इंट्रोडक्शन अपन देखें इसके दुबे से, तो इसमें क्या दिया है कि फर्स्ट रेगुलर प्रूविंग ऑफ दिस ड्रग वाज मेड बाय हेरिंग सर ने इसकी प्रूविंग की थी। और साथ में इसको जो इसको प्रिपेयर किससे किया जाता है, रेटल स्नेक जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, उससे इसको प्रिपेयर किया जाता है। डॉक्टर टाइलर ने इसके बारे में बताया कि होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी है किसके लिए ये जो मेलिग्नेंट इफेक्ट होते हैं, कुछ मेलिग्नेंट इफेक्ट होते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो उसके लिए परफेक्ट पिक्चर देखने को मिले। मेलिग्नेंट अफेक्शन जो होते हैं उनके लिए इसको कहा गया है, तो स्पेसिफिक है ये इनके लिए। और साथ में ये जैसे कि क्रोटेलस हॉरिडियस जो है ये ब्लैक वाटर फीवर, देखो ये कुछ स्पेसिफिक डिसीज़ कंडीशन के लिए स्पेसिफिक होम्योपैथिक स्पेसिफिक मेडिसिन में आती हैं, जैसे कि क्रोटेलस हॉरिडियस इन ब्लैक वाटर फीवर, आर्सेनिक और पोटामाइन पॉइजनिंग। तो क्रोटेलस को किसके लिए कहा गया है, ब्लैक वाटर फीवर जो फेल्सीपेरम मलेरिया होता है उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, उसका कॉम्प्लिकेशन होता है ब्लैक वाटर फीवर। और आर्सेनिक एंड पोटामाइन पॉइजनिंग जो होती है उसमें क्या होता है कि ये दोनों मेडिसिन जो है स्पेसिफिक है। मतलब क्रोटेलस किसके लिए, ब्लैक वाटर फीवर के लिए, और जो आर्सेनिक है ये टोमाइन पॉइजनिंग के लिए। इसके अलावा मॉककोर जो है ये डिसेंट्री के लिए और बेलाडोना जो है स्कारलेट फीवर के लिए। इवन मास्टर हनीमान सर ने ये बताया कि ऐसा जो स्पेसिफिक रेमेडी के बारे में हनीमान सर ने भी एफोरिज्म नंबर 147 में बताया गया है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में। तो हेंस इट इज सीन दैट क्रोटेलस हॉरिडियस इज इंटीमेट रिलेशन विद द साइंस एंड सिम्टम ऑफ ब्लड पॉइजनिंग। ठीक है, ब्लैक वाटर फीवर से इसका अपन रिलेट कर सकते हैं। देन इसके बाद इसमें हेमरेजिक डायथिसिस भी देखने को मिलेगा, आगे हम डिस्कस करेंगे। और इसका स्फीयर ऑफ एक्शन कहाँ पे होता है, तो सेरेब्रोस्पाइनल नर्व्स पे और फाइब्रिन और ब्लड एंड लिवर पे भी एक्शन करती है। पैथोजेनेसिस क्या प्रोड्यूस करती है, ब्लड को डिकम्पोज करती है, हेमरेज प्रोड्यूस करती है, सारे ओरिफिस जितने भी बॉडी के आई, ईयर, नोज, माउथ, थ्रोट, यूरेथा सब जगह से क्या होता है, हेमरेज देखने को मिलेगा। सेरेब्रोस्पाइनल नर्व पे काम करती है और वहाँ पे क्या प्रोड्यूस करती है, रैपिड एंड डायरेक्ट डिप्रेशन प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा इन्फ्लुएंस ऑन सेंसोरियम एंड मेडुला ओब्लागेंटा पे भी इसकी एक्शन है और सर्कुलेशन एंड न्यूट्रिशन को अफेक्ट करेगी। साथ में मेलिग्नेंट जॉइंटिस प्रोड्यूस करती है लिवर में और साथ में डेमेटस स्वेलिंग प्रोड्यूस करती है। तो इसकी पैथोजेनेसिस हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है। तो ये जो मेडिसिन है स्ट्रोमस कॉन्स्टिट्यूशन, डेबिलिटेड ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रोमस कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें जो पर्सन होंगे वो कैसे रहेंगे, एकदम ब्रोकन डाउन टाइप के लीन थीन पर्सन होते हैं। इसमें ग्लैंडुलर ग्लैंड्स भी अफेक्टेड होती है, तो स्क्रोफुलस भी कहते हैं इसको, स्ट्रोमस को। और इसका स्ट्रोमस जो है वो उसमें फ्लेगमेटिक और जो स्क्रोफुलस दो टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रोमस जो है वो बताया गया है। और साथ में इसमें जो ड्रंकार्ड्स जो है पर्टिकुलरली इन ड्रंकार्ड्स विद टेंडेंसी टू कार्बंकल और ब्लड बॉयल या कार्बंकल होने की टेंडेंसी अगर ड्रंकार्ड्स में है तो उस तरीके के लोगों के लिए अच्छी मेडिसिन है। ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन और कोलेरिक टेम्परामेंट, इसमें कोलेरिक टेम्परामेंट देखने को मिलता है, मतलब कि इरिटेबल नेचर होता है और लिवर डिसऑर्डर होने की टेंडेंसी रहती है। रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड क्या है इसका, अफेक्टेड बाय हीट वांट्स ओपन ईयर चाहता है। सोरा इसका बैकग्राउंड में रहता है मियाजम और हेमरेजिक डायथिसिस है। चूँकि इसमें हेमरेजिक डायथिसिस है, बॉडी के सारे ओरिफिस से इसको ब्लड फ्लो होगा और साथ में नॉन कोएबल नेचर का होगा, डार्क ब्लड रहेगा, ठीक है, और ऑफेंसिव रहेगा। मेलिग्नेंट जॉइंटिस देखने को मिलेगा, ठीक है। हेमेटिक रेदर देन हेपेटिक, मतलब कि लीवर में कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड आरबीसी वगैरह की वजह से हिमोलाइटिक टाइप का जो जॉइंटिस होता है वो इसमें होता है मेलिग्नेंट जॉइंटिस। और मोस्टली अफेक्ट राइट साइड ऑफ बॉडी, मतलब कि बॉडी के राइट साइड अफेक्शन देखने को मिलेंगे। साथ में इसमें ग्रेट प्रोस्टेशन देखने को मिलता है, वाइटल फोर्स का प्रोस्टेशन, ठीक है। तो वाइटल फोर्स इतना ज़्यादा वीक देखने को मिलता है। और साथ में इसमें वैक्सीनेशन के पेड इफेक्ट को भी कवर करती है।
ब्लड पॉइजनिंग, ठीक है, अगर होने लगे वैक्सीनेशन के बैड इफेक्ट की वजह से तो भी ये अच्छा काम करती है। इसके अलावा एग्रावेशन, तो इसको है ना मॉर्निंग में, एग्रावेशन इन द मॉर्निंग ऑन वॉकिंग, और एग्रावेशन वॉक्स द पेशेंट अप एट नाइट, ठीक है, एग्रावेशन होने लगते हैं इसलिए वो जाग जाता है। और टंग कैसी रहेगी इसकी, फायरी रेड टंग पाई जाती है इसमें, स्मूथ द एंड पॉलिश टंग पाई जाती है। पायरोजिनम में भी इस तरीके की टंग होती है, और फेरमेड एपिस में भी। तो फायरी रेड टंग, एपिस में पायरोजिनम, ठीक है, और क्रोटेलियस हॉरिडियस। स्वेलिंग द इंटेंसली स्वेलन, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, मतलब निगलने में भी इसको दिक्कत होती है। परप्यूरा हेमरोइजिका, परप्यूरा जो हेमरेज का एक टाइप है उसमें भी अच्छा वर्क करती है। और साथ में लो सेप्टिक कंडीशन विद द ब्लड डिकम्पोजिशन, मतलब कि ब्लड का डिकम्पोजिशन हो रहा है, सेप्सिस हो रहा है तो भी अच्छा काम करती है। ब्लैक कॉफ़ी ग्राउंड ऑफेंसिव स्टूल, जो ब्लैक स्टूल रहेगा, कॉफ़ी ग्राउंड सबस्टेंस देखने को मिलेंगे। और साथ में इसमें डिज़ायर किसको रहती है, इसको डिज़ायर रहती है स्टिमुलेंट्स की, और अवर्जन इसको मीट से रहता है। माइंड क्या है इसका, तो इसके मेंटल सिम्टम की बात करें तो इसको जब पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो द मेंटल सिम्टम आर वेल वर्थ एग्जामिन दिस ड्रग। लो फॉर्म ऑफ डिलीरियम, डिलीरियम देखने को मिलता है, लोकेसिटी देखने को मिलती है, ज़्यादा बोलता है, और साथ में इसको क्या रहता है कि टाकिट्यूनियस देखने को मिलता है। और डिलीरियम जो है उसमें डाउसीनेस, स्टूपर के साथ रहेगा, अनकॉन्शियसनेस वाले स्टेज के साथ डिलीरियम है। और इसके अलावा सारे सिम्टम जो है वो स्लीप के दौरान ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एलिमेंट्स कहाँ से आते हैं, एल्कोहल से, वैक्सीनेशन के बाद, फाउल वाटर और फ्राइड से। पर्टिकुलर सिम्टम्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे सीवियर सिक हेडेक देखने को मिलता है, राइट साइडेड हेडेक देखने को मिलता है, और हेड जो है वो कैसा आ जाएगा, लार्ज फील होगा, ऐसा लगेगा जैसे हेड ब्रस्ट हो जाएगा। कहाँ पे होता है हेडेक, ओसिपिटल रीजन में होता है। उसको कैसा लगता है, डल हेवी थ्रोविंग पेन होता है, और कंजेशन फील होगा। साथ में इसको हेडेक जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर नेचर का होता है, ठीक है, सीवियर इन द बैक ऑफ हेड दैट इज़ इम्पॉसिबल टू राइज इट फ्रॉम पिलो, मतलब कि तकिए से ऊपर उठ पाना भी इसके लिए इतना ज़्यादा इसको सीवियर पेन होता है हेड में, हॉस्पिटल रीजन में। विलियस हेडेक देखने को मिलता है। और साथ में इसमें ड्यूरिंग स्लीप इसको क्या रहेगा, सीवियर हेडेक होता है। अब इसका थ्रोट देख लेते हैं, तो थ्रोट में इसको डिप्थीरिया स्कारलेटिना, मेलिग्नेंट डिप्थीरिया स्कारलेटिना के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, क्रोटेलियस ओरिडस। राइट साइडेड थ्रोट अफेक्शन, और देयर इज़ अ सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन, गले में इसको कॉन्स्ट्रिक्शन सेंसेशन रहता है। और साथ में एडिमा, गैंग्रीनस लुक रहेगा, ठीक है, टॉन्सिल्स का जो है एडिमेटस लुक रहेगा और गैंग्रीनस लुक रहेगा। साथ में इसमें जो पेशेंट जो है वो स्वेलो लिक्विड ओनली, लिक्विड चीज़ें ही ले पाता है, डाइट लिक्विड डाइट ही ले पाएगा। और एग्रावेशन इसको फ्रॉम एम्प्टी स्वेलिंग, ठीक है, तो इसको वही स्वेलोइंग, किसी भी चीज़ को स्वेलो करने में इसको दिक्कत होती है, लिक्विड ही नहीं पाता है। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स। तो एब्डोमेन, इसमें एब्डोमेन में क्या होता है, बिलियस वोमिटिंग, वोमिटिंग ऑफ फूड, वोमिटिंग ऑफ ब्लड, कॉफ़ी ग्राउंड वोमिटिंग, नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलेगी। और एवरी मंथ आफ्टर मेंस्ट्रुएशन के बाद इसको वोमिटिंग होती है। कैंसर ऑफ स्टोमक विथ वोमिटिंग ऑफ ब्लड, डार्क कॉफ़ी ग्राउंड वोमिटिंग रहती है कैंसर में, और वो ब्लड की वोमिटिंग होती है। इसके अलावा राइट साइड में सो नहीं पाता है, और साथ में स्टोमक के अराउंड क्लोथ्स को बियर नहीं कर पाएगा, सही नहीं, टॉयलेट नहीं कर पाता। और स्टूल की बात करें तो अल्सर्स देखने को मिलते हैं बावेल में, इंटेस्टाइन में, हेमरेज देखने को मिलेगा बावेल से, और डायरिया देखने को मिलेगा। इसके अलावा उसमें फाउल वाटर एंड फूड देखने को मिलेगा डायरिया में। सेप्टिक ओरिजिन का डायरिया रहता है, मतलब कि सड़ जाता है, और पॉइजनिंग टाइप की कंडीशन है, और सेप्सिस हो रहा है, ब्लड डिकम्पोज हो जाता है उस तरीके का। उसमें ऑफेंसिवनेस देखने को मिलती है, डार्क कॉफ़ी ग्राउंड सबस्टेंस रहते हैं, हेमरेज रहेगा, और साथ में इसमें क्या रहेगा, डार्क फ्लूइड देखने को मिलेगा, ठीक है, नॉन कोएगुलेबल रहता है। लीवर में मेलिग्नेंट जॉइंडिस, हेमेटिक रहता है जॉइंडिस का टाइप, ना कि हेपेटिक। और पेन रहता है लिवर रीजन में, येलो कलर रहेगा फेस का, कंजक्टिवा का। एब्डोमेन जो है वो डिस्टेंटेड रहेगा, ठीक है, और साथ में बिलियस वोमिटिंग होती है, क्लोथिंग को टॉयलेट नहीं कर पाता। इसके अलावा स्टिमुलेंट्स की डिज़ायर रहती है, और मीट से अवर्जन रहता है। मेंसेस,
डिसमेनोरिया, प्रोलोंग मेनोरेजिया वाली कंडीशंस में अच्छा काम करती है। मेंसेस कैसे रहते, कोपियस रहेंगे, डार्क कलर रहेगा ब्लड का, लिक्विड ब्लड विच ऊज आउट ऑल द टाइम, रिश्ता रहता है ब्लड और डार्क कलर का रहेगा, और सीवियर पेन होता है। डिसमेनोरिया पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, और मेनरेजिया प्रोफ्यूज रहेगा, 80 ml से ज़्यादा रहता है, 7 days से ज़्यादा, उसको मेनरेजिया। और इसके अलावा नोज ब्लीड देखने को मिलती है इंस्टेड ऑफ मेंसेस, इसको बोलते हैं विकेरियस मेंस्ट्रुएशन। स्किन की बात करें तो डाइसेक्टिंग वाउंड्स हो गए, इंसेक्ट स्टिंग हो गई, बेड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, तो ये सब कंडीशंस में अच्छा काम करती है। स्किन पे इसको बॉयल, कार्बंकल, इरप्शंस, वैक्सीनेशन के बाद जो साइड इफ़ेक्ट आए हैं, ब्लड बॉयल्स देखने को मिले, इरप्शंस देखने को मिले, एडिमा, उसके अलावा राइट साइड ऑफ बॉडी पूरी तरीके से सेंसिटिव है, स्वेलिंग देखने को मिलती है, येलो कलर देखने को मिले स्किन का, परप्यूरा, हेमरोइज का, और साथ में ब्लड जो है वो कम आल और बेस से ब्लीडिंग होती है, कोल्ड ड्राई स्किन रहे, ओपन ईयर की डिज़ायर रहे, तो ये सोच सकते हैं। देन इसके बाद हेमरेज, तो हेमरेज कैसा रहेगा इसका, रोटेला सोलिडिस का हेमरेज जो रहेगा डार्क फ्लूइड रहेगा और साथ में डीकम्पोज एंड नॉन कोएबल। तो इसमें डार्क ब्लड देखने को मिलेगा, डीकम्पोज ब्लड रहेगा, नॉन कोएगुलेबल नेचर का रहेगा। ब्लड जो है वो लॉसेस ऑल पावर ऑफ कोएगुलेशन की पावर खो देता है, ब्लड कोएगुलेट नहीं होगा। और साथ में इसमें क्या रहेगा कि हेमरेज की अच्छी मेडिसिन है, लेकेसिस से कंपैरिजन हम नीचे करेंगे इसके हेमरेज में। और सेप्टिक जाइमेटिक डिसीज़ जो होती है जहाँ पे ब्लड डिकम्पोजिशन हो रहा है, ऑफेंसिव नेस रहे, तो ये अच्छी काम करती है। हेमरेजिक डायथेसिस देखने को मिलता है, ईयर, नोज, थ्रोट, आइज, सब जगह से जितने भी ओरिफिस है सबसे ब्लीडिंग होती है, ब्लड पॉइजनिंग देखने को मिलती है। और साथ में इसमें कंप्लीट कोलैप्स हो जाता है क्योंकि ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो कोलैप्स वाली स्टेज में चला जाएगा। इसके अलावा इसकी वजह से वाइटल फ्लूइड लॉस होने की वजह से इसमें क्या हो जाएगा, वाइटल फोर्स का प्रोस्टेशन देखने को मिलेगा। और परप्यूरा हेमरेजिका में भी अच्छा काम करती है, ठीक है। और थोड़ा ये जो पेटिशियल हेमरेज पिन पॉइंट रहते हैं उससे थोड़ा बड़ा साइज का हेमरेज स्पोर्ट्स में होता है, तो उसको बोलते हैं परप्यूरा हेमरेजिका। हेमरेज में क्या होता है, स्किन जो है वो कोल्ड एंड ड्राई रहेगी और पेशेंट जो है फेनिंग चाहता है। इसके अलावा राइट साइड जो है मोर अफेक्टेड रहेगी। फीवर की बात करें तो सेप्टिक फीवर हो गया, मलेरियल फीवर हो गया, जाइमेटिक डिसीज़ हो गई, इन सब में अच्छा काम करती है। सेप्टिक अबॉर्शन और सेप्टिक कंडीशन मतलब कि जितने इसमें भी सेप्सिस हो रहा है, ठीक है, तो वो सारे डिसऑर्डर में अच्छा काम करती है। वाइटल फोर्स का प्रोस्टेशन, हेमरेजिक डायथेसिस, ये सब क्लियर कट इंडिकेशन है इस मेडिसिन के। और इसके अलावा जो इसमें ये जो स्किन येलो रहेगी, इसके अलावा साथ में क्या रहेगा, ब्लड स्वेट में भी इसको ब्लड आएगा, ब्लडी स्वेटिंग। और इसका कंपैरिजन क्रोटेलस और लेकेसिस का हम कर सकते हैं। अच्छा, इसकी टंग देख लेते हैं, तो टंग कैसी रहेगी, फायरी रेड टंग रहेगी, स्मूथ बॉयलिश टंग रहेगी, और पल्स शायद ही फील हो, स्कार्सली फेल्ट, वीक एंड स्लो पल्स रहेगी। अब सिमिलरिटीज़ डिससिमिलरिटीज़ बिटवीन द लेकेसिस एंड क्रोटेलस। सिमिलरिटीज़ की बात करें, दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ है, दोनों पॉइजन स्नेक पॉइजन से बनाई जाती है, दोनों हेमरेजिक डायथेसिस की मेडिसिन है, दोनों में ल्यूकोसिटी देखने को मिलती है, ब्लूनेस ऑफ पार्ट, ब्लडी स्वेट, फेनिंग, वांट्स फेनिंग, और येलोनेस एंड जॉइंडिस रहेगा। और इंटॉलरेंस ऑफ प्रेशर एंड टाइट क्लोथिंग। इसके अलावा वॉश फ्रॉम स्लीप एग्रावेशन देखने को मिलता है दोनों में। अब बात करते हैं इन दोनों की इनमें जो डिफरेंस है, तो क्रोटेलस राइट साइड है, लेकेसिस लेफ्ट साइड है। क्रोटेलस की स्किन कोल्ड एंड ड्राई रहेगी, लेकेसिस की स्किन कोल्ड एंड कामिंग। और क्रोटेलस जो है उसमें ज़्यादा हेमरेज देखने को मिलता है लेकेसिस के कंपैरिजन में। लेकेसिस जो होती है इसमें इंटेंस सेंसिटिविटी रहती है टच के प्रति, प्रेशर और कॉन्स्ट्रिक्शन के, तो ज़्यादा रहता है सेंसिटिविटी, टच प्रेशर और नेक में भी कॉन्स्ट्रिक्शन ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा क्रोटेलस जो होता है उसमें लीवर पे ज़्यादा अफेक्ट रहता है लेकेसिस के कंपैरिजन में। लेकेसिस जो होती है वो क्लाइमेट्रिक एज ग्रुप के लिए ज़्यादा अच्छा काम करती है, और मेलिग्नेंट जॉइंडिस के केसेस में क्रोटेलस ज़्यादा अच्छा वर्क करती है लेकेसिस के कंपैरिजन में। अब बैलेंस की नोट्स इसको रिवाइज करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, स्टूमस, डेबिलिटेड, हेमरेजिक, ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन, जाइमेटिक डिसीज़, ठीक है, कार्बंकल, ब्लड बॉयल्स। और जनरलिटीज़ की बात करें तो लो स्टेट ऑफ द सिस्टम,
और लो सेप्टिक टाइफाइड मलेरियल फीवर्स हो गए, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म हो गया, वाइटल फोर्स जो है वो उसका प्रोस्टेशन हो गया, तो इन सब में अच्छा काम करती है। हेमरेजिक डेथ इसको कवर करती है। आइस एंड विजन्स में येलो कलर ऑफ कंजक्टिवा, क्लियर ऑफ विजन्स आफ्टर केरेटाइटिस और केरेटोआइराइटिस। टंग फायरी रेड, स्मूथ एंड पॉलिश टंग, पायरोजेनियम में भी इस तरीके की देखने को मिलती है और एपिस में भी। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में मेलिग्नेंट डिप्थीरिया, स्कारलेटिना, गैंग्रीन, टॉन्सिल्स का, और एग्रावेशन फ्रॉम एम्प्टी स्वेलिंग इफ वॉमिटिंग और डायरिया। स्टोमक एंड एब्डोमेन में बिलियस वॉमिटिंग रहेगी, एंजाइटी, वीक पल्स, विकेरियस मेंस्ट्रुएशन हमने देखे थे, और कैन नॉट लाई ऑन साइड, राइट साइड में सो नहीं पाता, वॉमिटिंग, डायरिया, स्टूल कैसा रहेगा, ब्लैक, कॉफ़ी ग्राउंड, सबसेंस और सेप्सिस देखने को मिलेगा। इसके अलावा फ्रॉम हाई गेम मेटाइजन फूड और ड्रिंक्स ड्यूरिंग येलो फीवर, कोलेरा, टाइफाइड, टाइफस इन सब में काम करती है। इंटेस्टाइनल हेमरेज देखने को मिलेगा, जाइमेटिक डिसीज़ में भी अच्छा काम करती है, जिनमें वो भी सारी डिसीज़ जिनमें सेप्सिस होता है, जाइमेटिक डिसीज़। और हार्ट एंड सर्कुलेशन की बात करें तो मेलिग्नेंट जॉन्डिस, हिमेटिक रेदर देन हिपेटिक, परप्यूरा हेमरेजिका, ठीक है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एपोप्लेक्सी, एपोप्लेक्टिक कन्वल्जन्स, हेमरेजिक ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे विकेरियस मेंस्ट्रुएशन और मेलिग्नेंट डिसीज़ देखने को मिलती है, यूट्रस में हेमरेज देखने को मिलेगा, और ब्लड कैसा रहेगा, डार्क ऑफेंसिव। मेनोपॉज के दौरान भी ये इसको इंटेंस प्लसिंग एंड ड्रेंचिंग प्रेस्पिरेशन, बहुत ज़्यादा ड्रेंचिंग होती है, पसीना आता है, और फेंटनेस देखने को मिलती है। इसके अलावा मेट्रेजिया और डार्क फ्लूइड रहेगा, ऑफेंसिव रहेगा, एनीमिया भी हो सकता है। स्किन कैसी रहेगी, इंसेक्ट स्किन, बेड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, डाइसेक्टिंग वाउंड्स में काम करती है। डॉक्टर विलियम बोरिक का इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसमें स्नेक पॉइजन है, जो कि साइनाइड हाइड्रेट ऑफ सोडा, ठीक है। इसका केमिकली सपोज टू बी केमिकली साइनाइड हाइड्रेट ऑफ सोडा एंड अदर साल्ट्स, तो अल्कोहल इज द नेचुरल सॉल्वेंट ऑफ दिस साल्ट एंड इज एन एंटीडोट। यहाँ पे ये बताया गया है कि केमिकली ये साइनाइड हाइड्रेट ऑफ सोडा जो है उस तरीके का होता है, और साथ में ये कैसा होता है, अल्कोहल इज एन नेचुरल सॉल्वेंट ऑफ दिस साल्ट, ठीक है। साइनाइड हाइड्रेट ऑफ सोडा जो है नेचुरल अल्कोहल में सॉल्वेंट की तरह काम करेगा और एंटीडोट कर देगा। उसके अलावा प्रोफाइंड इसमें क्या देखने को मिलेगा, ट्रोपिक एक्शन, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स देखने को मिले ओल्ड एज में, लो सेप्टिक स्टेट हो गई, डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्लड, हेमरेज, जॉन्डिस। इसके अलावा क्रोटेलिन इंजेक्शन डिक्रीज द रेट ऑफ कोगुलेशन ऑफ ब्लड, क्रोटेलिन का इंजेक्शन लगा जाता है तो कोगुलेशन नहीं होता ब्लड का, उसका कोगुलेशन डिक्रीज हो जाता है। इसके अलावा इसमें एपिलेप्सी देखने को मिलती है, डिकम्पोजिशन, हेमरेज, स्कारलेटिना, येलो फीवर, प्लेग, कोलेरा, ठीक है, कार्बंकल की टेंडेंसी, हेमरेजिक डायथेसिस, सेडेटिव्स एक्शन और स्लीप इनटू सिम्टम्स। इसके अलावा राइट साइडेड अफेक्शन, माइंड कैसा रहेगा, लेक्राइमोस मूड। इसके अलावा इसमें क्या रहेगा, इम्पेशेंट, लोकेशियस, सैडनेस, डिल्यूशन ऑफ सेरिब्रल पाल्सी। इसके बाद हेड, वर्टिगो विथ वीकनेस एंड ट्रेमलिंग, डल हेवी ऑसिपिटल पेन, राइट साइडेड हेडेक होगा, राइट आई अफेक्टेड होगी, मेनिंजाइटिस कंडीशन देखने को मिलेगी। हेडेक जो है वो हेडेक के दौरान उसको हार्ट में पेन होता है, ठीक है। हेडेक विथ पेन इन द हार्ट व्हेन लाइंग ऑन अ लेफ्ट साइड में सोता है तो हार्ट पेन होता है। हेडेक मस्ट वॉक ऑन टिप्स ऑफ टोज टू अवॉइड जरिंग, मतलब कि स्लाइटेस्ट मोशन इसको एग्रेवेशन है, इसलिए ये टोज के ऊपर चलता है, इसलिए इसको क्योंकि हेडेक होता है तो इसलिए वो टोज के ऊपर चलता है, क्योंकि वो हिलने से थोड़ा सा भी उसको हेडेक होता है। इसकी बात करें तो फोटोफोबिया हो गया, लाइट, लैम्प लाइट इन सब के प्रति सेंसिटिव है, येलो कलर रहेगा, इल्यूशन देखने को मिलेगा, ब्लू कलर देखने को मिलेगा, और साथ में इंट्राओकुलर हेमरेज देखने को मिलेगा, नॉन इन्फ्लामेटरी रेटिनल हेमरेज और डिप्लोपिया वाली कंडीशंस। ईयर्स की बात करें तो मेनरे डिसीज़, इसमें वर्टिगो, ठीक है, ऑडिटरी वर्टिगो और स्टेपेज ऑफ राइट ईयर। ब्लड जो होता है ईयर से। नोज़ में एपिस्टेक्सिस देखने को मिलती है, फेस में स्वेलन एंड नम रहेगा लिप्स इसके, और येलो फेस रहेगा, लोग जहाँ भी देखने को मिल सकता है। माउथ में क्या रहेगा,
स्वेलिंग रहेगी, ग्लोसाइटिस रहेगी देखने को मिलेगा, मतलब टंग जो है स्वेलिंग रहेगी उसमें, और साथ में टंग रेड स्मॉल रहेगी, फायरी रेड। इसके अलावा थ्रोट में क्या रहेगा, ड्राई स्वेलन डार्क रेड रहेगा। इसके अलावा इसोफेगस की स्पाज़म, इसके साथ में उसको गैंग्रीनस कंडीशंस में भी काम करती है। एब्डोमेन जो है डिस्टेंडेड हो, टेंडर और अपेंडिसाइटिस, जॉइंडिस। स्टमक में अनेबल टू रिटेन एनीथिंग, बिलियस वोमिटिंग, वोमिटिंग ऑफ ब्लड, हेमेटोमेसिस। देन इसके बाद इंटॉलरेंस ऑफ क्लोथिंग अराउंड द स्टमक, डार्क वोमिटिंग होगी, राइट साइडेड पे सो नहीं पाएगा, विकीरियस मेंस्ट्रुएशन हो गया, एपिगेस्टिक रीजन में क्लोथिंग को बियर नहीं कर पाएगा, सहन नहीं कर, इंटॉलरेंस ऑफ क्लोथिंग अराउंड द एपिगेस्ट्रियम। इसके गैस्ट्रिक अल्सर्स, डिस्पेप्सिया, गैस्ट्राइटिस। देन यूरिनरी में हेमेचूरिया, नेफ्राइटिस, इन सब कंडीशन में काम आती है। रेक्टम में कॉफ़ी ग्राउंड सबस्टेंस की उसको क्या होगा, ब्लीडिंग होगी और इंटेस्टाइनल हेमरेज, ब्लड ऊच आउट होता है रेक्टम से। फीमेल्स में डिस्मेनोरिया, मेनोरेजिया। इसके बाद इन सारी कंडीशंस में प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे लिगामेंट जो है वो यूट्राइन के ब्रेक हो जाते हैं, इसलिए। इसके साथ में इसमें क्या देखने को मिलता है, हार्ट में फीबल एक्शन देखने को मिलती है। और रेस्पिरेटरी में कफ, ब्लडी एक्सपेक्टोरेशन इन हेमोप्टाइसिस। और हार्ट में इसमें एपोप्लेक्सी, ट्रेम्बलिंग फीलिंग इन द हार्ट, एपोप्लेक्सी वाले कंडीशंस में काम करती है, ट्रेम्बलिंग देखने को मिलती है। और मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान इसको पल्पिटेशन देखने को मिलते हैं हार्ट में। स्लीप इसकी कैसी रहेगी, ड्रीम्स ऑफ डेट, ठीक है। स्टार्टलिंग देखने को मिलेगा, चौंक जाता है, यॉर्निंग। और एक्सट्रीमिटीज़ में लोअर एक्सट्रीमिटीज़ जो है वो उसमें क्या देखने को मिलेगा, गो टू स्लीप इजीली, राइट साइडेड पैरालिसिस देखने को मिलता है। और स्किन कैसी रहेगी, इसमें जॉइंडिस देखने को मिलेगा, उसके साथ में उसको डिस्कलरेशन, येलो कलर रहेगा, सेंसिटिवनेस रहेगी, राइट हाफ ऑफ बॉडी अफेक्टेड रहेगी, परप्यूरा हेमरेजिका होगा, चिल्बियंस, फेलोन्स, सेक बाइट, पोस्ट वैक्सीनेशन इफेक्ट, लिम्फेंजाइटिस, सेप्टिशीमिया, बोइल, कार्बंकल इरप्शंस, एंथ्रेक्स, इडीमा, ये सब। और मोडालिटीज़ की बात करें तो वॉर्स होती है ये सारी कंप्लेंट राइट साइड, ओपन ईयर, इवनिंग, मॉर्निंग। और इन स्प्रिंग वेदर में भी इसकी कंप्लेंट बढ़ने लगती है। और वार्म वेदर, इसके साथ में डैम्प, वेट और स्लाइटेस्ट जार से कंप्लेंट बढ़ जाती है। 3rd to 6th पोटेंसी में इसको यूज़ किया जाता है। नाजा से इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। नर्वस फिनोमिना ज़्यादा रहता है उसमें। लेकेसिस से कर सकते हैं, इसमें मार्क अफिनिटी लेफ्ट साइडेड रहती है। इलेप्स कॉलिनियस जो है उसमें क्या रहता है, प्रेफरेबल इन ओटोरिया एंड अफेक्शन ऑफ द राइट लंग। ओटोरिया राइट लंग के अफेक्शन में काम में आती है। और उसके अलावा डेथ के ड्रीम्स रहते हैं, ग्रोटेलस किसके विलेन है।